Hello students, welcome to Sri Shraddha English Medium School. Online classes, subject science and standard 7th. Now, standard 7th में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो एनिमल है मीन्स उसमें ह्यूमन भी आ जाएगा और एनिमल है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो जो ह्यूमन है तो वो क्या करेगा कि वो चलो उसने कुछ फूड खाया तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, उसकी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कैसे होगी, उसमें कौन से जो ऑर्गन से वो हेल्पफुल होते हैं, कौन सी उसकी सिस्टम होती है, उसके बारे में हमें लर्न करना है। फिर हमें एनिमल्स के बारे में भी बात करना है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, जो रुमिनेट्स बोलते हैं, उसके बारे में भी बात करनी है। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझना होगा, ध्यान से समझना है और सबसे इंटरेस्टिंग और आपके लिए कुछ नया चैप्टर है। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब देखो जो एनिमल्स है, एनिमल्स में हम चलो कोई भी एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं, कोई भी ह्यूमन की बात करते हैं, तो वो दोनों पर डिपेंड होते हैं। डिपेंड अपॉन अ प्लांट मीन्स कि प्लांट प्रोडक्ट है उस पर भी डिपेंड होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं अदर एनिमल पर भी डिपेंड्स होते हैं। जो वेजिटेरियन जो पर्सन होंगे तो वो क्या करेंगे, वो जो प्लांट प्रोडक्ट होगी वो खाएंगे। नॉन वेजिटेरियन है तो वो क्या करेंगे, वो जो मीन्स मांस है, एग्स है, वो सभी मीन्स वो अदर एनिमल पर भी डिपेंड होंगे। हमारी फर्स्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का, उसमें हम बात करने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमन, कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो यहाँ आपको पूरा एक डायग्राम दिया गया है ड्रॉ कर डाइजेस्टिव इन ह्यूमन, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी हम उसके बेसिक देखेंगे और फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा उसमें सभी टॉपिक्स हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव इन ह्यूमंस, तो हमारा सबसे पहले आप देखो कि अपने जो माउथ है ना, वो हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कोई भी फूड है हमने क्या किया, पहले माउथ में डाला, फिर वहाँ च्यूंग होगा, फिर उसमें जो हमारे जो लिक्विड है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, उसमें मिक्सिंग हो गई। तो सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग कहाँ होगा, माउथ से। और माउथ को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले हमारा जो डाइजेशन इन ह्यूमन है तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ में से स्टार्ट होता है। हम फूड माउथ थ्रू ही लेते हैं ना, तो सबसे पहले माउथ से ही स्टार्ट होगा। अब देखो ये जो पूरी कैनाल है, ये पूरा जो डायग्राम है, वो पूरा चार्ट है, उसमें हम बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और सेकंड होते हैं सेक्रेटरी ग्लैंड्स। और यहाँ कुछ जूसेस है, वो भी क्या होते हैं कि हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो जूसेस होते हैं, वो जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसलिए कुछ जो ग्लैंड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो ऐसे सेक्रेटिव जूस है वो सेक्रेट करेंगे, तो वो दोनों को मिलाकर हमारी पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बनती है। डाइजेशन इन ह्यूमन में सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि एलिमेंट्री कैनाल, जो ये पूरा स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, जो एलिमेंट्री कैनाल थ्रू होता है पूरा स्ट्रक्चर, और साथ में क्या मिक्स एडिशन में होता है सेक्रेटरी ग्लैंड्स। नाउ सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब पार्ट होगा माउथ वाला पार्ट। सबसे पहले कौन सा पार्ट होगा, हमारा माउथ वाला पार्ट। कि कोई भी फूड है उसको हम पहले क्या करेंगे, उसको च्यूइंग करेंगे, उसको छोटे टुकड़े में ब्रेक डाउन करेंगे, फिर हमारे कुछ जूसेस है तो वो मिक्सचर हो गए, और फिर हमारे कोई भी जो फूड खाया उसका टेक्सचर मिलेगा कि ये कोई भी खट्टा फूड है, कोई भी मीठा फूड है, तो वो हमें पता चलेगा। सबसे पहले हमारा माउथ से स्टार्ट होगा। माउथ से आगे जाओगे तो सबसे पहले होगे सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या हो गए, सैलिवरी ग्लैंड्स। जो हमने बोला ना, वो क्या करते हैं, जो सेक्रेटरी ग्लैंड्स है मीन्स वो जूस क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं ना। तो सबसे पहले हमारा मेन टॉपिक के देखते पहले माउथ से फूड हमारा धीरे 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 करके क्या आया, नीचे आया। ये जो पाइप है, ये पाइप को क्या बोलते, ओसोफेगस बोलते हैं या फूड पाइप, दोनों भी बोल सकते हैं। ये जो पाइप है जो बीच में ये दिखाई दे रही है, जो आपको पाइप है उसको फूड पाइप या ओसोफेगस दोनों बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो ये माउथ में चलो कोई भी फूड है, फूड धीरे 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 कर एंटर कर नीचे नीचे आया।
तो ये कहाँ सर्कुलेशन हुआ? फूड पाइप में। तो सेकेंड हमारा क्या होगा? ओसोफेगस मतलब फूड पाइप। फूड पाइप थ्रू जो हमारा फूड होगा वो कहाँ जाएगा? स्टमक में। कहाँ जाएगा? यहाँ हमारा जो स्टमक है उसमें जाएगा। सबसे पहले माउथ थ्रू फूड एंटर हुआ, वहां से क्या होगा? फूड पाइप थ्रू कहां तक पहुंचेगा? स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में डिफरेंट टाइप के जो जूसेस है वो उसमें सेक्रेट हो गए। जो हमारा फूड है उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सेक्रेटिव जूस से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो सेक्रेट्स होता है, वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको किल्स करते हैं। फिर वो जो हमारा स्टमक है, स्टमक से बाद हमारा क्या होगा? जो फूड है सबसे पहले किस में आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में जाएगा? ये जो आपको ये गुचड़ा जैसा आपको ये पूरा शेप दिखाई देता है वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन याद रखना जो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब वो उसकी लेंथ कम होगी ऐसा नहीं है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है। उसका नेम ही क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसकी विड्थ क्या होती है? वो कम होती है, लेकिन उसकी लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारे अनस थ्रू जो हमारे जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएंगे। सो ये हमारी पूरी क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम इसलिए भी यहाँ ड्रॉ किया है आपको जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। जब मैं आपको ये वीडियोस जो हमारे लेक्चर्स जब होंगे तब मैं साथ ही साथ आपको एक वीडियोस भी सेंड करूंगा। उसमें ये जो डायग्राम है वो आप कैसे इजी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा एक वीडियो भी आपको ड्रॉ सेंड करूंगा। तो उसमें आपको कैसे ये जो डायग्राम है वो इजी ड्रॉ कर सकते हो उसके बारे में सिखाया जाएगा। तो ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना भी हमें सीखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछ सकते कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम ड्रॉ करो। 4 या 5 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना होता है, सो आपको डायग्राम भी हमें सीखना होगा। नाउ सेक्रेटरी ग्लैंड्स कौन से? एक तो सैलिवरी ग्लैंड्स है, सेकेंड है जो हमारा लीवर, और थर्ड क्या है? पेंक्रियास। वो क्या? वो सभी में से क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस है वो रिलीज होते हैं, और जो हमारा फूड है उसको जो कॉम्प्लिकेट सब्सटेंस होते हैं उसको एकदम सिंपलरी सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले जो अब हमारी ये पूरी फिगर है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ माउथ से होकर हमारा जो फूड है कहाँ चला गया? फूड पाइप थ्रू नीचे आया और कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में कहाँ जाएगा? रेक्टम थ्रू डायरेक्ट अनस से बाहर निकल जाएगा। उसके बीच में कौन से है? चलो सबसे पहले माउथ के पास ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये क्या है? सैलिवरी ग्लैंड्स है। वो क्या करेंगे? जो आपका फूड आपने खाया, जो च्युइंग हुआ है, फिर उसमें आपको जो टेस्ट आएगा ना, आपको पता है कि कोई भी खट्टा टेस्ट है कोई भी, तो वो क्या करेगी? उसमें जूस है वो सिक्रेट्स हो गए। फिर है वो फूड पाइप थ्रू वो नीचे आएगा। याद रखना फूड पाइप थ्रू नीचे आएगा, फिर वो स्टमक है। इस साइड आपको जो दिया गया है गैल ब्लैडर दिया गया है, ये बीच में है डायफ्राम आपको दिया गया है, ये लीवर है। ये सभी के बारे में जो डिटेल है वो जब हम कॉन्सेप्ट डिटेल में लर्न करेंगे तब आपको समझना है। अभी आपको ये कौन से ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं वो आपको देखना है। तो डायफ्राम है, गैल ब्लैडर है, लीवर है, फिर हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेंक्रियास जो सेक्रेटिव जूस रिलीज करता है, फिर ये जो अपेंडिक्स होता है, आपने देखा आपने सुना भी होगा कि चलो ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया है, कि मीन्स अपेंडिक्स मतलब कि कोई एक्स्ट्रा ऐसा पार्ट है जो हमें मीन्स कोई भी यूज नहीं होता है। तो क्या होता है कि कुछ आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने से क्या करते हैं? डॉक्टर वो पार्ट को कट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन। आपने नाम सुना होगा। और फिर लास्ट में रेक्टम और अनस थ्रू हमारा जो एक्सक्रीटरी जो फूड है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन के बारे में आपको जो ये बेसिक लेक्चर था वो मैंने आपको समझाया गया। नाउ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट
बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और अनस के बारे में डिटेल में लर्न करेंगे। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।